परमेश्वर का नाम से स्तुति और धन्यवाद हो। जय मसीह के। आज एक वचन अपन पढ़ेगा। आपको हमेशा हमको मालूम है वचन है, फिर भी उसका जो अपन थोड़ा गहराई से जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम तुम्हारे लिए खोल जाएगा। तो सबसे पहले मांगने के लिए बोला, मांगने का बाद आगे क्यों बोलने का, ढूंढो करके। ढूंढने आप मांगा है, फिर ढूंढने के लिए क्यों बोलने का? इसका मतलब आप बाइबल पढ़ना, बाइबल में ढूंढना है, नहीं तो चर्च में जाना है, नहीं तो आपको मालूम नहीं था कई लोगों को जो आपका बारे में ज़्यादा बाइबल का बारे में जानकारी उसको पूछना है। दो हो गया, पहले मांगो और दूसरा ढूंढो तो पाओगे। और आगे लिखा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल जाएगा। ये प्रार्थना के विषय में बोला। इसलिए अब 1 घंटा प्रार्थना किया, 15 मिनट प्रार्थना किया, तो हमारा प्रार्थना का इसलिए परमेश्वर का पास जाके उनका दरवाजे को, परमेश्वर किधर रहता है उधर जाके उनका दरवाजों का क्या करना है, खटखट करना है। जब तक खोलेगा नहीं, जब तक क्या करना है, आपको करना, प्रार्थना करना है। अब ये इसीलिए ध्यान से सुनिए आप लोग, ऐसा पढ़ के नहीं छोड़ना, मांगना है। मांगने का बाद आपको नहीं मिला तो क्या करे है, ढूंढना है, बाइबल का वचन से ढूंढो, उपवास का द्वारा ढूंढो। और दूसरा तीसरा लिखा है, अब जब तक हमारे लिए खोलेगा नहीं, जब तक क्या करना है, अपन खटखट करना है। तो अभी ये दूसरा तरीके से अपन क्या करेगा, बाइबल में बहुत जगह लिखा है, तो प्रार्थना विनंती करो, प्रार्थना और विनंती करो करके बहुत जगह लिखा है। इसलिए अभी एफिस का पत्र 6:18 में भी लिखा, प्रार्थना और विनंती। प्रार्थना करने का बोलने के बाद क्यों विनंती बोलने का? इसलिए प्रार्थना में थोड़ा और एक स्टेप आगे है विनंती। विनंती का जगह में आप याचना, हिंदी में एक शब्द है वो आप इस्तेमाल करेगा। एक्चुअली विनंती से अच्छा आपको याचना करो, प्रार्थना और याचना। याचना का मतलब क्या है? नहीं देगा तो भी हम जाएगा नहीं दरवाजे से, किसी चीज़ से मांगा, बोला नहीं देगा, फिर भी दरवाजे से निकलेगा नहीं। विनंती का मतलब हमारा बच्चा कई बात हमसे मांग रहे, तो हम लोग बोलेगा ये नहीं देगा, नहीं दे करके हम मन में निर्णय लिया है, फिर भी वो बच्चा क्या करेगा, हमेशा हमारा पीछे पड़ेगा, याचना करते रहेगा, निरंतर करते रहेगा, उसको देना पड़ेगा। इसीलिए आप प्रार्थना का बारे में हमेशा आप सुना है। और मेरा जो विषय आज है, प्रार्थना का साथ याचना, नहीं है तो विनंती, नहीं है तो गिड़गिड़ा के। हमारा विषय आज का है कि प्रार्थना का साथ है, क्यों याचना बोलने का, क्यों विनंती बोलने का, क्यों गिड़गिड़ाने का बोलने का। खाली प्रार्थना करो तो क्या होना मांगता ना। आज हमारा विषय विनंती। विनंती का जो मतलब एक्चुअली बराबर उसको जो मैंने हिब्रू भाषा में बाइबल भाषांतर करके हमारा पास है, उसका बराबर मतलब है, हम लोग परमेश्वर का पास से घुटने से, घुटना टेके हाथ फैला के मांगना है। प्रार्थना बोलते क्या, जस्ट परमेश्वर मेरे को एक चीज मांगते हैं, हो गया हमारा प्रार्थना। कंटिन्यूस एक विषय का पीछे पड़ेगा, घुटना टेके, हम नंबर होके बराबर। उसका जो मतलब है, विनंती का मतलब है इंग्लिश में सप्लिकेशन बोलते हैं। सप्लिकेशन का मतलब हम नंबर होके घुटने में प्रभु से गिड़गिड़ा के, रो रो के मांगना है। इसलिए हमारा जो प्रार्थना दूसरा जीवन में हम जाएगा, कभी हमारा
कभी अपना ऐसा सिचुएशन आया, हमारा क्रिटिकल सिचुएशन आया, कभी हमारा कुछ कर्जा हो गया, नहीं तो हम अचानक कुछ बीमारी में पड़ा, ऐसा हमारा बस क्रिटिकल कंडीशन आएगा तो परमेश्वर ने क्या बोला, प्रार्थना का साथ क्या करना है आपको, आपको विनती भी करना है। विनती का मतलब है वो कभी है ना, अभी हन्ना के बारे में आपका मालूम है, वो पहले शोमेल है, उसका बच्चा नहीं था, परमेश्वर का पास मंदिर में जाके क्या किया, वो रो रो के गिड़गिड़ा के, वो जस्ट प्रार्थना है, फिर भी प्रार्थना का दूसरा लेवल है विनती, नहीं तो याचना। इसलिए वो लेवल में आपको जाना है। सबसे पहले हमेशा मैं बताते हैं आपको, आप आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से एक सही व्यक्ति होना मांगते हैं। बाइबल का वचन के अनुसार यूहन्ना 1:45 में परमेश्वर ने बोला, एक व्यक्ति को देख के बोला, देखो ये व्यक्ति सही व्यक्ति है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर बोला है, देखो ये व्यक्ति सही व्यक्ति है। फिलिप्पोस यीशु के पास यूहन्ना 1:45 में ये व्यक्ति को यीशु के पास लेके आया, उसका नाम है नथनएल। परमेश्वर उसको देख के बोला, ये व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है। परमेश्वर आपको देखेगा, यीशु में आने का पहले का बात आपको नहीं पूछेगा, वो तो आपको पाप का मुक्ति हो चुका है। कई बार मैं बोला, इब्रानियों की किताब 8:12 में परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हारा पाप आगे में याद नहीं करेगा, एक बार भूल गया तो भूल गया। इसलिए हमारा विषय क्या है, विनती है। ये हम लोग विनती का मतलब हम नंबर होके परमेश्वर का पास गिड़गिड़ा के, रो रो के निरंतर प्रार्थना करना, इसको बोलते हैं विनती। इसलिए सुलेमान भी ऐसा मंदिर में आना प्रार्थना किया था। सुलेमान राजा का बारे आपको मालूम है, वो ऐसा लिखा पहले राजा 9:3 में लिखा है, पहले राजा 9:3 में लिखा, वो अपना प्रार्थना और गिड़गिड़ा के किया, वो राजा गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया करके लिखा। इसलिए आपको ऐसा प्रार्थना, ऐसा कुछ सीरियस विषय में, कुछ कई वीडियो में मैं बोला, याकूब का 4:3 का ऐसा प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि अपना जीवन में भोग विलास के लिए, बुरा काम के लिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए ये विषय में प्रार्थना नहीं करना। याकूब 4:3 में हम लोग पढ़ा है। और परमेश्वर ने क्या बोला है मत्ती से सुमारे, तुम विश्वास करके मेरे से विनती करो, याचना करो, तुमको आपको वो मिल जाएगा। बाइबल में आपको मालूम है, बहुत जगह परमेश्वर ने बोला है मत्ती में, तुम लोग 2 आदमी मेरे से इकट्ठा करके कोई भी बात में तो मांगो, मांगने का नहीं बोला, विनती करने का। विनती करेगा तो स्वर्गीय विदा से आपको मिल जाएगा। ऐसा हम लोग लूका का किताब में 2 अध्याय में एक व्यक्ति को हन्ना करके एक व्यक्ति था, वो स्त्री था, वो स्त्री कहते हैं, हमेशा बाइबल में ऐसा लिखा, मंदिर बिना छोड़ के मंदिर में बैठ के हमेशा उपवास विनती करता था, उपवास याचना करता था करके हम पढ़ता है। और कई जगह हम लोग मालूम है, बहुत बार आना बाइबल में लिखा प्रार्थना विनती करके बहुत जगह लिखा। ज़्यादा वचन बोलेगा तो आपको भी याद नहीं रहेगा, ऐसा वचन तो हमारे पास बहुत है। इसलिए आज अभी लूक रईस सुसमाचार में 11 अध्याय में हम पढ़ता है, एक घर पे एक दोस्त का पास एक दोस्त गया, क्योंकि रात को अचानक क्या है, उनका पास रात को अचानक दोस्त आया, उसका पास रोटी नहीं था, वो दरवाजा को जाके कितना खटखट गया, वो खोलता नहीं। उसका दोस्त क्या बोला, मेरा घर पे मेरा बच्चा सो रहे, अभी तो इतना क्यों खटखट रहा, अभी मैं रोटी दे नहीं सकते। फिर भी ये छोड़ा नहीं, बिना लज्जा से और खटखट किया।
लास्ट में क्या किया, उनको देश से उसको बोलते बिनंदी। आप लोग 11 अध्याय पढ़ेगा तो आपको ये बात मालूम पड़ेगा। इसलिए पुराना नियम में भी, जकरिया में भी परमेश्वर 12 अध्याय 10 में लिखा, मैं इस्राएल लोगों के ऊपर कृपा का और याचना का आत्मा देगा। ध्यान से सुनो, प्रार्थना का एक आत्मा रहता है। इसीलिए अपनों को क्या है, ज़्यादा कई लोगों प्रार्थना करने को नहीं होते, मनोरंजन के ऊपर बहुत टाइम लगते इसको। इधर क्या लिखा, परमेश्वर का बोलते मैं प्रार्थना और याचना का आत्मा देता हूँ। किसको? इसका मतलब ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट हमको मिलना मांगते हैं। हम हमारे लिए भी प्रार्थना करके कई बात पा सकते हैं, और हम दूसरे के लिए भी, हमारा साथीदार के लिए भी, हमारे घर वाले के लिए भी प्रार्थना कर कैसी परमेश्वर से। इसलिए आपको यही हम विनती प्रार्थना करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनो, जकरिया 12:10 में क्या लिखा, आप थोड़ा पढ़िए। परमेश्वर ने बोलता है, यरूशलेम निवासी लोगों के ऊपर मैं प्रार्थना और याचना का आत्मा। इसका मतलब एक प्रार्थना करने के लिए एक अलग आत्मा दिखता है मेरे को। परमेश्वर का एक स्पेशल परमेश्वर का एक दान हमारे लिए देते हैं। इसलिए वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो आगे प्रभु में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए खुद के लिए भी हो जाता है, और उसका परिवार में थोड़ी अविश्वासी नहीं, अविश्वासी है तो भी ये व्यक्ति का प्रार्थना का दायरा क्या होता है, उसको भी थोड़ा कई मुसीबत में आराम मिलता है। इसलिए हम लोग पढ़ता है, उत्पत्ति में पढ़ा है, लोट बाइबल का हिसाब से हम पुराना नहीं पढ़े तो व्यक्ति बराबर नहीं था। अब्राहम को याद करके लोट को छुटका दिया। अब्राहम को याद करेगा, अब्राहम को याद किया। लोट को बड़ा ज़्यादा कुछ गुण नहीं है, फिर अब्राहम को याद किया। इसलिए आप एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति रहेगा, आपका परमेश्वर याद करके तुम्हारा घर पे कोई भी अविश्वासी रहेगा, विश्वासी रहेगा, तो उनको भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए आपको प्रार्थना का साथ है, परमेश्वर से विनती भी सीखना जरूरी है। तो हमारे लिए और यीशु क्रिस्तु भी है ना, अपना चैनल लोगों के लिए पिता परमेश्वर विनती क्या करके हम लोग 17 अध्याय में पढ़ता है। इसलिए प्रार्थना का आगे का एक स्टेप है, वो साधारण प्रेयर नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति में दया मांग रहे हम लोग। परमेश्वर का उपस्थिति, हम परमेश्वर का दया मांगता है। इसलिए बाइबल में आप बहुत बार लिखा, पुराना नियम में, नया नियम में सब लिखा है, प्रार्थना और कभी जगह लिखा प्रार्थना उपवास लिखा, कई जगह लिखा। अभी मत्ती 17:21 में लिखा प्रार्थना उपवास में सारा दुष्टात्मा निकल जाएगा। एक जगह, कई जगह लिखा प्रार्थना और याचना का, प्रार्थना और याचना करो किससे? परमेश्वर। खाली प्रार्थना नहीं है, दूसरा ये पवित्र बिठाते हुए एक कंटिन्यूस ये प्रेयर आप गिड़ा करो। और कभी तुम्हारा आंख से आंसू थोड़ा बहाएगा तो भी चलेगा। अभी तुरंत आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा तो भी आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि भजन संहिता 56:8 में लिखा, तुम्हारा कितना आंसू तुम बहाया वो मेरा कुपी में जमा करके रखा। क्योंकि कुपी में जैसा बढ़ता है तो आपका आंसू, ये पवित्र व्यक्ति का आंसू, साधारण व्यक्ति का नहीं, साधारण विश्वासी का नहीं, ये पवित्र है। प्रभु यीशु से लहू का द्वारा, वचन का द्वारा, प्रार्थना का द्वारा पवित्र होया वो व्यक्ति का आंसू। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, मैं कुपी में जमा करके रखा। इसलिए ये पवित्र व्यक्ति का प्रार्थना
बहुत परमेश्वर का उपस्थिति में बहुत कीमती है। प्रार्थना से और एक आगे का स्टेप है विनती, नहीं तो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना। इसलिए लॉकडाउन का समय में हमको कई विषय में, किसका शादी नहीं होता होगा और घर पे कई विषय होगा, तूफान को भी आंधी को भी यीशु धमकी देते हैं। तुम्हारा गांव में तूफान और आंधी आएगा तो भी है ना, आप उसको धमकी दे सकते हैं। यहोशुआ किताब 10वें अध्याय में, यहोशुआ का किताब 10 अध्याय में सूरज को, चंद्र को यहोशुआ ने क्या किया? रुका दिया। वो इंसान है, हो साधारण इंसान है, ये काम आप भी कर सकते हैं। इसलिए आप खाली प्रार्थना से, अभी हम प्रभु में आगे गए बढ़ना मांगता ना, पहले क्लास में स्कूल में गए अपन तो दूसरी क्लास में जाना मांगता, तीसरी में, चौथी में, ऐसा प्रभु में आगे बढ़ना है। ये प्रार्थना का एक दूसरा तरह का एक लेवल है। विनती नहीं तो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, छोटा मोटा चीज़ के लिए नहीं है। हमारा क्रिटिकल जो स्टेज में ऐसा कुछ ना कुछ असाधारण कुछ बात हमारे जीवन में हो गया तो ऐसा प्रार्थना करेगा, आपको परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा। और लूक 18 अध्याय में भी प्रभु ने बोला, एक स्त्री है, स्त्री आके मांग रहे उसको, कई व्यक्ति से, कई अधिकारी से, कई प्रधान से मांग रहे, वो नहीं दे रहे। तो इधर प्रभु ने क्या बोला, 7 में क्या लिखा, लूक 18:7 में क्या लिखा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, किसका? यीशु का पास अपना दुहाई देना है। क्या वह उनका विषय में देर करेंगे क्या? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह मगर यीशु तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। इसलिए इधर लिखा, लूक 18 अध्याय में लिखा, रात दिन ना प्रार्थना करेगा, तुम्हारा न्याय परमेश्वर जल्दी चुकाएगा। वो गिड़गिड़ा के होगा, याचना का धारा होगा। याचना का मतलब क्या है? हम यीशु के पास कुछ नहीं दिया, हमारे पास कई लोग आना कई चीज़ मांगने को आ रहे, कई लोग मांगने को आ रहे, कई लोग आना मांगने को आ रहे, उसको बोलते याचना बोलते। वो हमको कुछ नहीं दिया, हमारा हाथ में कुछ जमा नहीं किया, फिर भी हमसे मांग रहे, उसको बोलते याचना। प्रभु का पास कुछ नहीं दिया, खाली स्तुति धन्यवाद हम वो चढ़ाया, प्रभु का दूसरा हम कुछ नहीं दिया, खाली हमारा पवित्र जीवन देना है और स्तुति धन्यवाद करना है, उसको आराधना करना है। ऐसा करने वाला व्यक्ति हन्ने का जैसा, पौलुस का जैसा, दानियल का जैसा, मूसा का जैसा व्यक्ति प्रार्थना करेगा। पौलुस ने बहुत बार बोला, नया नियम में 14 किताब लिखा पौलुस, किताब में बहुत बार पौलुस ने बोला प्रार्थना और याचना, प्रार्थना। और अब प्रार्थना करके नहीं बैठना है, दूसरा स्टेप में आपको जाना है। इसलिए आपका जीवन भी और थोड़ा अच्छा रीति सौंप करो, और थोड़ा करीब यीशु में आ जाओ। जो कुछ छोड़ना है वो सब कुछ है, छोड़ और करीब आना प्रभु यीशु के पास आप लोग आ जाओ, तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अभी वचन में आपको कोई भी बात है बाइबल में किधर है क्या है पूछने का रहेगा, आप मेरे को फ़ोन करके पूछेगा, तो अगर मेरा टाइम रहेगा तो आपको मैं बोलेगा ये वचन इधर ज़्यादा समय बोलने से लोगों को ज़्यादा क्षमता नहीं है। परमेश्वर वचन से सबको आशीष करें। आमीन।